हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह के आज के अध्याय में आपका स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भागवत के स्कंद 3 के अध्याय 27 पर चर्चा करने जा रहे हैं, जहां पर आज हम भगवान के द्वारा बोले गए प्रथम श्लोक को ले रहे हैं। इस अध्याय के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय का श्लोक संख्या 1, जहां पर भगवान कहते हैं, प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो न जायते प्रकृतिर्गुणे अविकारात् अकृतवान् निर्गुणत्व जल अकर्वत। इस श्लोक में कहा गया है, श्री भगवान कहते हैं, प्रकृति स्थितो अपि पुरुषो, इस संसार में व्यक्ति रहता है प्रकृति के 3 गुणों के अंदर बाध्य रहता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन तीनों गुणों की रस्सी से हम बंधे रहते हैं। तो क्या कभी हम मुक्त हो सकते हैं? बोलते हैं हाँ, मुक्त होने का तरीका है गुणे अविकारात आकृतवत। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को, इस बंधन में हम क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसको आज हम समझेंगे। हम कौन हैं, हम कैसे संसार में आ गए, हमें किसने बनाया, क्यों बनाया। तो ये अध्याय पूरा इसका वर्णन करता है। कपिल देव भगवान ने अपनी माता देवहूति को बताया कि भगवान ने इन जीवात्माओं को जन्म दिया। ये 2 जगत की हमने चर्चा करी थी, एक ऊपर आध्यात्मिक जगत, एक नीचे भौतिक जगत। इसके मध्य भाग में कर्णोदक सागर पर कर्णोदकशाही विष्णु लेटे थे, जिन्होंने ममेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान ने अपने अंश जीवात्माएं बनाई। तो भगवान सच्चिदानंद हैं और उनकी जीवात्माएं भी सच्चिदानंद है। लेकिन भगवान सच्चिदानंद स्वामी है और जीवात्मा सच्चिदानंद सेवक है हमेशा से। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम एक जल में थे, जल की बूंद थे, जल से निकली बूंद और वापस जब जल में जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा, लीन हो जाएगी। हम जल की बूंद नहीं है, हम जल की मछली हैं। जल की मछली जल से निकली, वह मछली को पकड़ के कोई ले गया, मछली बोली मुझे वापस जल में फेंक दो, मछली को वापस फेंका गया। वो जल में जाकर के अपनी आइडेंटिटी बना के रखती है, अपनी अस्तित्व बना के रखती है। तो हम भगवान के धाम से आए और जब वापस भगवान के धाम जाएंगे तो हम भगवान में लीन नहीं हो जाएंगे, हम अपना अस्तित्व बना के रखेंगे। जैसे एक मछली अपने अस्तित्व को बना के रखती है, जीवात्मा अपने अस्तित्व को बना के रखती है। तो भगवान ने हमको क्यों बनाया? भगवान ने हमको बनाया था अपनी सेवा के लिए, अपने आनंद के लिए। जैसे हम अपने घर में अपने सेवकों को रखते हैं ताकि वो हमारी सेवा करें, हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं ताकि अंत में बुढ़ापे वो हमारी सेवा करें। तो परम पिता परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए अपने जन, अपनी आत्माएं बनाई। लेकिन पहली आत्मा जो जन्म ली, उस आत्मा से पूछा गया तुम क्या करोगी? तो आत्मा कहती है प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो चलो मेरे लोक में। तो भगवान के पार्षद बनकर के सारे सेवक तैयार हो गए, जिन्हें कहते हैं नित्य मुक्त। नित्य यानी हमेशा से ही मुक्त, नित्य मुक्त। दूसरी जीवात्मा ने उससे पूछा तुम क्या करोगी? जीवात्मा कहती है हम प्रभु भोग करना चाहते हैं, आपकी तरह मालिक बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर तुम नीचे जाओ। नीचे क्या है? बोले नीचे भौतिक जगत है, वहां तो मकान के मालिक बनो, दुकान के मालिक बनो, पत्नी के मालिक बनो, बच्चों के मालिक बनो, फैक्ट्री के मालिक बनो, मालिक बनो। और फिर जब मालिक बन के थक जाओ तब मेरे धाम को आ जाना। तो ये जो जीवात्माएं थी हमारी जैसी, ये हो गई नित्य बद्ध। जो पहली थी नित्य मुक्त, ये हो गई नित्य बद्ध, यानी शुरू से ही बद्ध है, कभी मुक्त नहीं हो। नित्य बद्ध नीचे आ गई। अब नीचे आ गई, तीसरी जीवात्मा आई। तीसरी जीवात्मा से पूछा तुम क्या करोगे? बोले हम आपकी सेवा करेंगे प्रभु। लेकिन प्रभु रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? प्रभु कह रहे थे अभी अभी कुछ जीवात्माएं को बनाया जो मुझे विरह करके, विद्रोह करके चली गई हैं भौतिक संसार में और वापस अपने पिता के पास नहीं आना चाहती। जैसे एक बच्चा अमेरिका चला जाए और अपने माता पिता को भूल जाए, हम भूल गई हैं ये जीवात्माएं। मैं रो रहा हूं, भगवान रो रहे थे कि मेरे बच्चे, मेरी जीवात्माएं चली गई मुझे छोड़कर। तो तीसरी जीवात्मा ने कहा मैं जाऊंगी और लेकर के आऊंगी, आप मुझे सेवा में लगाइए। तो प्रभु ने उनको अपने साथ रखा। ये हो गए नित्य सिद्ध। ये नित्य सिद्ध जब नीचे आते हैं तो हमको समझाते हैं, शिक्षा देते हैं गुरु के रूप में, आचार्यों के रूप में, और फिर हमको लेकर के जाते हैं अपने साथ। तो ये नित्य सिद्ध आते हैं और हमको अपनी कृपा से कृपा सिद्ध बना के हमें अपने साथ
लेकर के जाते हैं, जो हम भूल गए थे भगवान का धाम। तो इस प्रकार से जब इस संसार में हम आ गए हैं, नित्यबद्ध हैं, तो हम नित्यबद्ध क्यों हुए? क्या हमारी आत्मा खराब है, या हमारा शरीर खराब है, या हमारी सोच खराब है? आत्मा तो सच्चिदानंद है, उसके ऊपर एक आवरण है मन बुद्धि अहंकार। तो था क्या? शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध अहंकार। लेकिन जब वो नीचे आई तो 3 गुणों की रस्सी से जब टकराई, जैसे पानी की एक बूंद जब आकाश से आई तो शुद्ध थी, जब भूमि में गिरी तो मिट्टी में मिलके कीचड़ बन गई। तो हम आए थे, शुद्ध थे, मन बुद्धि शुद्ध था, अहंकार शुद्ध था, लेकिन जब 3 गुणों की रस्सी से टकराए तो हम 3 गुणों के बंधन में क्या बन गए? मन दूषित हुआ, बुद्धि दूषित हुई, अहंकार दूषित हुआ, ये तीनों दूषित हो गए। दूषित हो जाने से क्या हुआ? दूषित हो जाने से हम अपने आप को कर्ता मानने लग गए। कर्ता मानने लगे कि मैं ये शरीर हूं और मेरे जीवन की सक्सेस मेरे एफर्ट्स पर, मेरे कर्मों पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी सक्सेस मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे मिलने वाली है। मुझे ऑनेस्टली अपने कर्मों को पूर्ण करना चाहिए, ये बात समझ में आती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम भगवान को भूल करके और ये सोचें कि मैं अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। भगवान की कृपा नहीं होगी। हमने पिछले अध्याय में चर्चा करी थी, पिछले एपिसोड में, सुप्तस्य विष्णु, अगर विष्णु सोए हुए हैं, सुप्तस्य पुरुषम, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, उनको जागृत करना है। तो जागृत कैसे करना है? भगवान तो सोते नहीं है, हम जीवात्मा भी सोती नहीं है। ये जो मन बुद्धि अहंकार दूषित हुआ है, इसको शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध होगा? तो इस श्लोक में बताया अकर्तम। अपने आप को जब अकर्ता मानेंगे, प्रोप्राइटर नहीं मानेंगे, कंट्रोलर नहीं मानेंगे, नियंता नहीं मानेंगे, तो ये धीरे धीरे बंधन टक टक टक, तीनों रस्सियां खुल जाएंगी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हम आत्मा शुद्ध हो जाएगी। मन बुद्धि अहंकार तीनों शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध मन क्या कहता है? मन सदैव कृष्ण पदार विंदयो, मन कृष्ण के चरणों में लगा रहता है। शुद्ध बुद्धि क्या कहती है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति ते। जो सदा मेरे भजन सेवा में रहते हैं उनको मैं बुद्धि देता हूं। कौन सी बुद्धि? योग, जिस बुद्धि से वो मुझ तक जुड़ सके। ये बुद्धि वो वाली नहीं है कि हमने एग्जाम क्लियर कर लिया वो बुद्धि। ये बुद्धि है इंटेलिजेंस, इज रियल इंटेलिजेंस। वन इंटेलिजेंस कैन कनेक्ट टू गॉड, जो बुद्धि हमें भगवान से जोड़ सके। अहंकार, शुद्ध अहंकार है मैं भगवान का सेवक हूं, प्राउड टू बी अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और दूषित अहंकार, मैं ये शरीर हूं, मैं संसार का नियंता हूं, करता हूं। तो जो अकर्ता का भाव जब आ जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस अध्याय में कपिल भगवान ने यह भाव हमको, अपनी माता देवहूति को सिखाया, हम सबको शिक्षा दी कैसे इन 3 गुणों की रस्सियों को काटा जा सकता है, केवल और केवल अकर्ता की भावना से, कि जो कुछ भी करने वाले हैं भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, फिर हम उस कार्य को करते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट हैं भगवान की सेवा में। भगवान ने अर्जुन को कहा था युद्ध लड़ो, लेकिन तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो, तुम केवल एक निमित्त मात्रेन भव सव्यसाची। हे अर्जुन, तुम बाण चलाओ, लेकिन इसके कर्मों का फल तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मेरे लिए चला रहे हो। जैसे आप कर्म भगवान को सोच करके करते हैं, उन कर्म के बंधन से आप मुक्त होते हैं। मैं जब आज से 20 साल पहले कॉलेज में बोला करता था, ऑफिस में बोला करता था, तो मुझे उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए सरकार, कंपनी पैसा देती थी। तो कॉलेज में मोटिव होता था कि मैं बोल रहा हूं तो मेरा को यश मिलेगा। लेकिन आज जब हम भगवान के लिए बोलते हैं, तब भी कर्म करते थे और आज भी कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म से बंधन था, इस कर्म से मुक्ति है, क्योंकि यह कर्म हम भगवान के लिए कर रहे हैं ताकि यह ज्ञान लोगों तक पहुंचे। आप रेडियो द्वारका में फोन करके पूछ सकते हैं, मैं 1 भी रुपया नहीं लेता हूं भगवान की कथा करने के लिए, भगवान के बारे में बोलने के लिए। हम केवल और केवल भगवान का ज्ञान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे दे रहे हैं रेडियो द्वारका के माध्यम से। तो आशा करते हैं आप इन ज्ञान रूपी वीडियो को सुनेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्ण।